हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं क्लास 11 फिजिक्स के चैप्टर ग्रेविटेशन का। और ग्रेविटेशन में हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके। अगर हमारे पास में कोई बॉडी है ना, और उस बॉडी का मास m है और उससे r डिस्टेंस पर अगर, है ना, ये कोई बॉडी है इसका मास m है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर ये वेक्टर हम कंसिडर कर सकते हैं। अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इस r के अपोजिट डायरेक्शन में होगी। ओके। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जिसको हम E से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E वेक्टर इज इक्वल टू माइनस जी एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर एंड आर कैप। ओके। ये है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज द फोर्स ऑन यूनिटी मास। ओके, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन यूनिटी मास। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की। ओके, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। ओके, और इस चैप्टर में हमने आगे देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हमारे पास हमको फाइंड करना है किसी पार्टिकल के लिए तो ये हमने उसके लिए फार्मूला डिराइव किया था। आज हम बात कर रहे हैं ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, तो इसका एक स्पेशल पार्ट हम देख रहे हैं, ड्यू टू स्फेरिकल शेल। ओके, अब यहाँ पर हमको स्फेरिकल शेल का एक कॉन्सेप्ट समझना पड़ेगा कि स्फेरिकल शेल का क्या मतलब है। स्फेरिकल शेल का मतलब अंदर से वो होलो है। ओके, मास जो है वो केवल सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। जो मास है वो कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है? सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूटेड है और वो अंदर से होलो है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये r रेडियस का स्फेरिकल शेल है और इसकी सरफेस पर m मास प्रेजेंट है, तो यहाँ अगर आपको ग्रेविटेशनल फील्ड फाइंड करना है तो हम अलग अलग केस लेके चलेंगे। यहाँ पर कुछ छोटे छोटे पॉइंट हमको याद रखना है। ये जो r है ये है रेडियस। ओके, ये है रेडियस इस स्फीयर का, और ये रेडियस जो है वो एक कांस्टेंट है। पर हम स्मॉल r कंसिडर करेंगे जो कि है डिस्टेंस, है ना। स्मॉल r जो है वो क्या है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर मतलब सेंटर से कितना डिस्टेंस है। ठीक है, तो यहाँ पर इस r के अलग अलग वैल्यू हो सकती है। जैसे अगर r इक्वल टू 0 है मतलब कि हम कहेंगे एट सेंटर, है ना। r इक्वल टू 0 मतलब कहेंगे एट सेंटर। अगर r का वैल्यू लेस देन कैपिटल R है ना, r का वैल्यू लेस देन कैपिटल R है, बड़े वाले r से कम है, तो इसे हम कहेंगे इनसाइड। क्या कहेंगे? मतलब हम शेल के अंदर हैं। अगर हम r इक्वल टू कैपिटल R लिख देंगे मतलब कि हम सरफेस पर हैं। कहाँ पर हैं? हम सरफेस पर हैं। ठीक है, और अगर r ग्रेटर देन कैपिटल R हम लिखेंगे मतलब हम आउटसाइड है ना, आउटसाइड। तो हमको हर जगह पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना। अगर हम r ग्रेटर देन, यहाँ पर r लेस देन कैपिटल R है। अगर हम बाहर आ जाते हैं तो r ग्रेटर देन कैपिटल R होगा। और सरफेस पर हमको पता है r का वैल्यू, स्मॉल r का वैल्यू जो कि डिस्टेंस है वो कैपिटल R के बराबर होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो हम सबसे पहले कंसिडर कर रहे हैं इनसाइड। तो यहाँ पर ए पॉइंट हम देख रहे हैं, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी दैट इज E इनसाइड, है ना, इनसाइड द शेल, शेल के अंदर हम देख रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम r डिस्टेंस पर देखेंगे तो हमको पता है कि हमको इनसाइड मास ही कंसिडर करना होता है। ओके, जैसा हमने लास्ट लेक्चर में सॉलिड स्फीयर की बात की थी, है ना। तो सॉलिड स्फीयर में हमने देखा था कि जब हम इनसाइड देख रहे हैं तो हमको इनसाइड मास ही, ये अभी हम रब कर देते हैं, हम समझ चुके हैं, है ना। तो आपको यहाँ पर केवल इनसाइड मास ही कंसिडर करना है। ठीक है, इस r डिस्टेंस के अंदर अंदर का, स्मॉल r डिस्टेंस के अंदर अंदर का मास ही कंसिडर करना है। यहाँ पर अंदर का मास कितना है? अगर हम इनसाइड की बात करें तो इनसाइड मास कितना है? 0 है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड भी कितना होगा? 0 ही होगा। कितना होगा? 0 ही होगा। तो ये बड़ा इजी केस है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0 होगा। सेकेंड वाला पार्ट अगर हम देखें जहाँ पर हमको फाइंड करना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी आउटसाइड, तो अगर हम आउटसाइड की बात करें, है ना, अगर हम आउटसाइड की बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम बाहर यहाँ पर पहुँच जाते हैं तो ये पूरा स्फेरिकल शेल
यहाँ पर फोर्स लगाएगा, है ना। इसको हम इस पूरे मास को इसके सेंटर पर कॉन्सेंट्रेटेड कंसिडर कर सकते हैं। तो सेंटर ऑफ मास से उसका डिस्टेंस r हम मान के चल रहे हैं, है ना। तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो होगा वो होगा -g कैपिटल M स्मॉल m, अगर हम यहाँ पर एक स्मॉल m पार्टिकल रखते हैं तो डिवाइडेड बाय r स्क्वायर इंटू आर के। ये ग्रेविटेशनल फोर्स होगा इस शेल के बीच में और इस टेस्ट मास के बीच में। इसको हम लिखेंगे टेस्ट मास। ये क्या है? टेस्ट मास है। ओके, तो अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करेंगे तो हमको मिलेगा F/m, F डिवाइडेड बाय, ठीक है। अगर यहाँ पर ये छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको लास्ट वीडियो देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर E का जब हम वैल्यू पुट करेंगे F का वैल्यू, तो -g कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के डिवाइडेड बाय m। तो यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी E हमको मिलेगा और इसको हम लिख देंगे आउटसाइड, क्योंकि हम यहाँ पर आउटसाइड देख रहे हैं, -g कैपिटल M डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर इंटू आर के, है ना। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आया आउटसाइड का। तो इनसाइड 0 होगा और आउटसाइड -gm डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होगा। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। अगर हम इसे ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, मतलब कि हमने x एक्सिस पर डिस्टेंस लिया है r और y एक्सिस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मैग्नीट्यूड लिया है। तो यहाँ पर इनसाइड मतलब कि अगर हम इनसाइड बात करें, मतलब आर का वैल्यू कैपिटल आर तक अगर हम बात करें तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0 होगा। कितना होगा? 0 होगा। पर सरफेस पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी मैक्सिमम होगा, है ना। और फिर वो 1/r के प्रोपोर्शनल है ना, तो वो ऐसा डिक्रीज होगा। यहाँ पर आउटसाइड की अगर हम बात करेंगे तो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। और अगर हम सरफेस की बात करेंगे तो वहाँ पर उसका वैल्यू जो होगा वो होगा -g कैपिटल M। माइनस तो यहाँ पर डायरेक्शन बता रहा है तो हम मैग्नीट्यूड लिखेंगे डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी सरफेस पर है। तो अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा और हम ध्यान से समझे तो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ठीक है। ये ग्राफ, ठीक है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बहुत ज़्यादा जरूरी है, कभी कभी डायरेक्टली इस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? हमने यहाँ पर देखा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी स्फेरिकल शेल के कारण कैसे आप फाइंड करेंगे, है ना। इसके पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें हमने फाइंड किया था ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू सॉलिड स्फेयर, मतलब मास अनसाइड भी प्रेजेंट है, ठीक है। और वहाँ पर हमने इनसाइड मास को कैलकुलेट किया था और हमने देखा था कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है अगर आप सॉलिड स्फेयर की बात करते हैं। पर यहाँ पर स्फेरिकल शेल की बात करते हैं, मतलब कि मास जो है वो सरफेस पर ही प्रेजेंट है, ठीक है। तो इनसाइड ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0 होगा। पूरे स्फीयर के अंदर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी कितना होगा? 0 होगा। और आउटसाइड सेम एज इट इज, जैसे कि एक पॉइंट मास के कारण होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे अगर हमको ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है एक सर्कुलर रिंग के कारण तो हम कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो आपको जरूर ध्यान से समझना है। थैंक यू वेरी मच।